लिखिए आप, कॉन्सेप्ट है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी with cavity, moment of inertia of a body with cavity. ठीक है, हाँ, कैविटी का मतलब क्या हो गया? हाँ, दांत वाली कैविटी नहीं यार, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, यही समझिए आप लोग। तो मेरे पास एक डिस्क है, ध्यान से बनाइए कॉन्सेप्ट को। ठीक है, डिस्क का मोमेंट ऑफ कितना होता है बताओ आप? एम स्क्वायर बाई 4 नहीं होता है? और एम स्क्वायर बाई 4 नहीं होता? दोनों होते हैं फॉर्मूले ना। इसका और कितना होता है? हाफ एम आर स्क्वायर। और इसके और कितना होता है? दो फॉर्मूले एम स्क्वायर बाई 4। ठीक है, यार अभी क्वेश्चन ये है कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? हाफ आर स्क्वायर होगा, सबको पता है ना। अब मैंने क्या किया यहां से, एक डिस्क को ऐसे रिमूव कर दिया, समझे? देखो इतना पोर्शन हटा दिया मैंने, भाई ढंग से बना सारे बच्चे, कॉम्प्लेक्स और लगेगा आपको। ठीक है, क्या किया, इतने पोर्शन को रिमूव कर दिया। किससे? ये पोर्शन कैसा है बताओ? ये डिस्टेंस कितनी है आपकी? ये आर है, ये आर बाई 2, और ये भी कितनी है? आर बाई 2 है। और ये कितनी है? ये आपकी आर हुई। ठीक है, ठीक है, ये हमारी आर हुई। हाँ बताओ भाई, प्लीज बातें नहीं आप लोग। हाँ, अरे कुछ नहीं बताना, मैं बता रहा हूँ उसको। ये आर बाई 2 हो गया, इतना पोर्शन बच गया। देखो क्लियर? अभी आपसे पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, mr square by 16। अरे भाई बहुत लंबी कहानी है, अभी अभी देखते हैं, है ना। इसके और क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, क्या करोगे बताओ? इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि पहले आप क्या करेंगे, फुल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो, जो कि सबको पता है कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, उसमें से पता है क्या कर रहे हैं, उसको माइनस कर दो। किसको? जितना पोर्शन आपने हटाया है उस पोर्शन को माइनस कर दो, समझे? तो इसमें से क्या करना है आपको, जो हमारा आई आएगा वो कितना आएगा? आई फुल बॉडी माइनस क्या? आई ऑफ रिमूव बॉडी। समझे? भाई सीधी सी बात है कि जो मैंने पोर्शन हटा दिया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा? पूरे से हट जाएगा। थोड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं, है ना, बट टफ बिल्कुल नहीं बोलेंगे इनको। तो अब बताओ मुझे क्या करना है। अब मुझे इस रिमूव बॉडी का क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। किसके अबाउट? इसके अबाउट, समझे? अब आपको सिर्फ ये दिखना चाहिए, क्या ये दिखना चाहिए और ये एक्सिस दिखना चाहिए, बाकी पूरी फिगर भूल जाओ आप। तो मुझे कोई इसका मास बताएगा कितना होगा? यार जिस पोर्शन को हटाया उसका कोई मास बताएगा मुझे? m/4। कैसे भाई? मास का डिस्ट्रीब्यूशन किसमें है? जब भी आप कभी किसी को कट करते हो, है ना, तो अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में है तो आप क्या यूज करोगे? मास पर यूनिट एरिया। अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में तो क्या यूज करेंगे आप? मास पर यूनिट वॉल्यूम। और लेंथ में तो आप सबको दिख रहा होगा कि जो पूरी बॉडी का एरिया है, भाई ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन आपको खुद ही करना है। पूरी बॉडी का एरिया कितना है? पायर स्क्वायर। क्लियर? जिसको मैंने हटाया उसकी रेडियस कितनी है? तो जिसको मैंने रिमूव किया है
वो कितना है, पाई आर बाई टू स्क्वायर, कितना क्या होता है ये ए बाई 4 आ गई वैल्यू इसकी। क्लियर भाई? पूरा वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर, रिमोट पोर्शन का वॉल्यूम कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर बाई 4। एरिया कितना गया बताइए, ए बाई 4 आ गया। तो अगर एरिया ए बाई 4 हो गया तो मास कितना होगा, मास भी एम बाई 4 हो जाएगा यार। ठीक है, तो इसका जो मास आएगा वो कितना आएगा बताइए, ये आ गया एम बाई 4। नोट को पहले यहाँ तक कि मास की वैल्यू हो गई एम बाई 4। सभी को समझ आएगा 3/2 एम डैश आ रहा है। डिस्क का मास कितना है, रेडियस इसके अबाउट सीधे सीधे लिख सकते हो। अब याद कर लो यार, ये तो बार बार यूज होता है कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स अबाउट कितना होता है, 3/2 एम आर स्क्वायर। तो 3/2 एम डैश आर डैश स्क्वायर, एम डैश के प्लस पे एम बाई 4 पुट कर दिया, आर डैश के प्लस पे कितना, ये वैल्यू आ गई। पूरे से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आंसर कितना आ गया आपका, ये पूरी वैल्यू थी हाफ एम आर स्क्वायर, उसमें से 3/32 को माइनस कर दिया, 13 एम आर स्क्वायर बाई 32 आ गई इसकी वैल्यू। आगे बात समझ में? चलो भाई अगला क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। देखें कि भाई एक स्फीयर है आपके पास, ठीक है, स्फीयर का मास कितना हो गया m, रेडियस कितनी हो गई r, ठीक है। और इसके अंदर से मैंने नहीं क्वेश्चन है ये, आपको कुछ सॉल्व करना है। मास कितना है m, रेडियस कितनी है r, इसके अंदर से मैंने एक और स्फीयर ऐसे रिमूव कर दिया, बिल्कुल जैसे डिस्क रिमूव की थी वैसे हमने किसको रिमूव कर दिया, स्फीयर को रिमूव कर दिया। ठीक, ये रेडियस कितनी बताइए, और ये भी कितना होगा, ये भी r होगा, ये कितना हो जाएगा, ये दोनों r/2 r/2 रहेंगे। समझ गए? तो ऐसे मैंने स्फीयर को कर दिया रिमूव। अब आप मुझे बताओ इस एक्सिस के अबाउट कोई बताएगा भाई क्या है, स्फीयर है ना, किसके आउट निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ठीक है, और इस एक्सिस के आउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। सर ये जो एक्सिस है टेंजेंशियल है सेंटर से पास, हाँ ये सेंटर से पास करिए टेंजेंशियल है भाई, सेंटर से पास कर रही है बिल्कुल ऐसा। सर, पूरी बॉडी को बताना है ना। हाँ, ये एक्सिस कहाँ से पास कर रही है, सेंटर से, और ये एक्सिस कहाँ से पास कर रही है, टेंजेंट से। चलिए भाई सारे बच्चे सोचिए, आराम से सॉल्व करो, बताओ मुझे आंसर क्या आएगा। 16 चलो देखते हैं भाई, सुनो यही आ रहा है। पहले क्या करना बताओ, सबसे पहले मुझे पूरे स्फीयर का निकाल देना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, निकाल देना है। पता ही है कितना होता है, 2/5 mr स्क्वायर। तो अगर मैं फुल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो कितना आएगा बताइए, हाउ मच, 2/5 आएगा। फिर जिसको हटाया उसका मास m डैश कर लेते हैं, रेडियस r डैश, ठीक है। तो जो हमारा मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन है ना, इसको मैं लिख देता हूं क्या, m डैश, और जो हमारी रेडियस ऑफ रिमूव्ड पोर्शन है उसको मैं लिख देता हूं r डैश। r डैश की वैल्यू कितनी है लाकी, r/2, समझे। m डैश कैसे निकलेगा भाई, सभी बच्चे बता रहे हैं कि पूरा वॉल्यूम कितना है बताइए, मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस में है, पूरा वॉल्यूम कितना है, पूरा वॉल्यूम है 4/3 पाई r³ है। जिसको हटाया है उसका वॉल्यूम कितना है बताइए आप, 4/3 पाई और r/2 का होल के ऊपर 1/8 आ जाएगा। तो जो हमारा रिमोट पोर्शन का वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, 1/8 ऑफ क्या, 4/3 पाई³। मतलब टोटल वॉल्यूम का कितना हो गया, 1/8 हो गया, 1/8। तो मास भी कितना आएगा बताइए, मास की वैल्यू कितनी आ गई, m/8। क्लियर?
तो ये बताओ इस स्फीयर को जिसको मैं हटा रहा हूं इसके बारे में सोचो कि ये जो स्फीयर होगा इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये भी उसके सेंटर से पास कर रही है, कितना होगा 2/5 m डैश r डैश स्क्वायर। समझ गए? तो जो हमारा पोर्शन हटाया गया है, जो हमने पोर्शन रिमूव किया है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा 2/5 और कितना m डैश r डैश स्क्वायर, यही तो आएगा। बस को माइनस कर देते हैं यार, यही क्या है। तो 2/5 mr स्क्वायर क्योंकि पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसमें से माइनस कर देते हैं 2/5 कितना m डैश r डैश स्क्वायर। 2/5 को कॉमन ले लेते हैं, चलो ये बातें नहीं। m डैश कितना हो गया m/8 और r डैश कितना है, तो r स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा 4। हाँ तो भाई जो बच्चे 80 बता रहे थे तो 2/5 mr स्क्वायर एंड 1 माइनस 1 बाई कितना 32। यार कुछ और ही आंसर आ रहा है मुझे लगा। 217 mr square by 160। कितना रहा है सर I2 अच्छा 2 mr स्क्वायर बाई 5 और कितना गया 31/32। हाँ तो भाई जो बच्चे बोल रहे थे 31/80 mr स्क्वायर, उनका आंसर सही था। नोट कर लिए भाई सारे बच्चे एक बार इसको, और कोई डाउट हो बताइए, क्वेश्चन बहुत इजी हैं, कुछ है नहीं इनमें। हाँ 217/160। अगले का क्या आंसर होगा 217/160। सही है क्या? बाई 2 कर दो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, बाई 2 कर दो 160 7 से मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या I2? हाँ यही है सर। हाँ फिर से बोलना 217/160 mr। 27/160। हाँ चलिए भाई पहले इसको नोट करिए सारे बच्चे। अच्छा ये असाइनमेंट में दे रखा था मैंने। देखो भाई इसी में देखो अब क्वेश्चन क्या था, देखो सारे बच्चे देखिए, इसके और निकालना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझे? पहले क्या करोगे बताओ? चलो भाई प्लीज, अब बातें नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, किसके अबाउट, समझे? तो पूरी बॉडी कौन है, अरे स्फीयर है, तो एक काम करते हैं पहले एक स्फीयर बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सारे बच्चे मुझे बताओ, अगर मुझे प्लीज भाई बातें नहीं, अगर स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का और निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ? पहले इस तरह की एक्सिस यहां बनाओगे, सबको पता है कितना होता है ये 2/5 mr स्क्वायर, किसकी वैल्यू, ICM की वैल्यू। तो ICM कितना होगा बताइए? ICM हो गया 2/5 mr स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी यहां से यहां की बताइए? डिस्टेंस कितनी है r। तो आप लिखेंगे I इज इक्वल टू क्या, ICM प्लस MD स्क्वायर। तो I की वैल्यू कितनी आएगी बताइए आप? 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी होगी बताइए आप? इसकी वैल्यू हो गई 7/5 mr स्क्वायर। समझे? पूरे स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई यार। ये तो आपको शायद फर्स्ट सेकंड क्लास में बताया था ये वाला। ये तो याद कर लो यार, इस स्फीयर को टच करते हुए एक्सिस से कितना होता है 7/5 mr स्क्वायर। किसी डिस्क को यहां से पास करने वाले एक्सिस वॉट कितना होता है 3/2 mr स्क्वायर। तो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं भाई। इसके वॉट कितना, अरे इसके वॉट हाफ mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, कितना हो गया 3/2 mr स्क्वायर। इसके वॉट कितना 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, कितना हो गया? ये तो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए यार, डिस्क और स्फीयर का केस और रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझे? तो 7/5 mr स्क्वायर आ गया। आप क्या करोगे बताओ आप? या जिस पोर्शन को हटाया है उसको भी बना लो, जिस पोर्शन को हटाया है उसको ऐसे बना लो और यहां बना लो एक्सेस, तो उसका भी तो सेम ही आएगा। क्यों भाई? ये स्फीयर जो है ये एक्सेस इसको टेंजेंशियल है नहीं है, और बड़े वाले स्फीयर को भी क्या ये
अरे टेंजेंशियल है यार, तो फॉर्मूला तो सेम बैठेगा ना, तो क्या बैठेगा बताइए? पूरे का कितना आया था 7/5 हमारे स्क्वायर, जिसको हटाया उसका कितना आएगा? अरे कितना आएगा भाई? m डैश r डैश स्क्वायर। आपको m डैश पता है ना, कितना है m डैश? r डैश कितना है? r/2 है। सॉल्व कर लो। गगन कितना आया था? गगन कितना आया था आंसर? 217 अपॉन 160 और mr स्क्वायर। कौन सा समझ गए? ठीक है। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन दिया है, जेई में आया क्वेश्चन है, बच्चे सॉल्व करें, देखें कौन सही आंसर निकालता है। और नीट में भी आया है उसके नेक्स्ट ईयर। कब आया जेई में? देखो 2 बार आया हुआ शायद, एक ही ईयर लिखा हुआ है 1 2 3 4 आ रहा है जेई में। 2012 17 हाँ तो मतलब बताओ जेई में क्वेश्चन रिपीट होता है, और उसके बाद नीट में भी आया है 16 में बीच में। ऑनलाइन कौन सा पेपर हुआ था जेई का? ऑनलाइन तो होते हैं जेई के, जेई के पेपर सारे ऑनलाइन होते हैं ना। जेई मेंस, ऑनलाइन तो मतलब कंप्यूटर बेस्ड है। हाँ जेई मेंस ऑनलाइन ही होगा आप लोगों का। मेरा सोचा घर बैठ के वो फिगर दिखाना यार जरा यार। एक सर्कल है, रेडियस कितनी है आर, है ना? अच्छा डिस्क है, रेडियस कितनी है आर, मास कितना है इसका? 9m है ना? और यहां से एक r/3 रेडियस की डिस्क को हटा दिया, समझे? सर इसका आंसर आ क्या है वैसे? भाई कोई बच्चा बता दे इसके पास रुको। रेडियस कितनी है इसकी? r/3, इसको हटा दिया सर टच करते हुए, समझे? फिगर बनी हुई है। तो बताइए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी होगी? क्यों, वो भी लिखी हुई है वैसे, फिगर में लिखी हुई है डिस्टेंस कितनी सेंटर टू सेंटर? 2r/3। और इस पोर्शन को हटा दिया, समझे? तो ये हमारा बचा हुआ पोर्शन, इतना पोर्शन हमारे पास बच गया। क्लियर? अब क्या करें भाई? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन अबाउट एन एक्सिस, भाई प्लीज बातें नहीं, अबाउट एन एक्सिस perpendicular to the plane of the disk and passing through center of the disk। यार ये क्यों नहीं हुआ तुम लोगों से? इसका और पूछ रहे ना, क्यों भाई? सारे बच्चों समझ में आ रहा है? जो आपसे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है वो किसका और पूछ रहा है? अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, तो पहले मुझे बताइए पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? हाफ r स्क्वायर आएगा। तो पहले मैं कंप्लीट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेता हूं। इसकी वैल्यू कितनी है? हाफ इंटू 9m इंटू r स्क्वायर। ये आ गया आंसर, मैच कर गया। तो ये आ गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आंसर 4m स्क्वायर है ना सब? हाँ ये आ गई वैल्यू, 9m लेना है भाई यहाँ पे। अच्छा अब ये बताओ, चलो भाई सारे बच्चे मुझे बताओ, अब बातें नहीं भाई, जिस पोर्शन को रिमूव किया है उसका मास कितना होगा? अयान अब बताओ। m/9 नहीं, m। टोटल मास कितना है? 9m, है ना? तो पूरा एरिया कितना है बताइए? πr स्क्वायर। इसकी रेडियस r/3 है, इसलिए इसका एरिया कितना हो जाएगा? πr²/9। तो क्या समझ में आया? जो कैविटी का एरिया है जो आपने रिमूव किया है, ये टोटल एरिया का कितना हो गया? 1/9। स्फीयर तो नहीं है, डिस्क है ना? डिस्क है। तो इसका मतलब जो कैविटी का मास होगा वो कितना होगा? 9m/9। तो उसका मास कितना आ जाएगा? m आ जाएगा। क्लियर?
चलो अब मुझे इस कैविटी का निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके अबाउट? किसके अबाउट? सारे बच्चे देखते रहे भाई, मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना। तो क्या करेंगे बताओ? पहले सूत्र हम लगाएंगे भाई। सारे बच्चे देख लें, जिस कैविटी को हटाया है मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूं। कितना आएगा बताओ? इसके अबाउट कितना आएगा? इसका मास कितना है? m, रेडियस कितनी है? r/3। तो ICM कितना हो गया? ये ICM की वैल्यू आ गई। आ गई ICM की वैल्यू। प्लस कितना आएगा? md²। और यहां से यहां डिस्टेंस कितनी है? 2r/3। तो प्लस mb²। कितनी आ गई वैल्यू बताइए आप? कोई बताएगा ये वैल्यू कितनी आ रही भाई? कंफर्म करें। ICM कितना हो गया? हाफ। अच्छा सॉरी, 2r/3 कर दो। देखो हाफ है, मार्क्स पर आ रहा है। हाँ मार्क्स पर आ गया। किसका? कैविटी का। सब लिखा आपके सामने यार। ICM प्लस md²। क्लियर? अब क्या करोगे? टोटल माइनस कर दोगे टोटल से। तो हाफ mr² माइनस कितना? mr²/4। तो कितना आंसर आ गया? नहीं पहले कितना था यार? 9/2 सॉरी। तो 9/2 mr² माइनस mr²/2। तो वैल्यू कितनी होगी इसकी? 4 mr²। अरे कॉन्सेप्ट है लिखना, ये एक लास्ट कॉन्सेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। चैप्टर नहीं खत्म, फिर टॉर्क चलेगा। उसके बाद चैप्टर शुरू होगा। जब टॉर्क खत्म हो जाएगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म हो जाएगा तो असली चलेगा रोटेशन होता क्या है। तो अभी आप मास के बारे में पढ़ रहे हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब मास, टॉर्क मतलब फोर्स। हाँ यार वो तुम्हें खुद करके लाना है। कौन के फॉर्मूले लिखा देते मैंने? क्या क्या फॉर्मूले थे? हाफ mr² और 3/10 mr²। और एक ट्रायंगल का कितना? अबाउट बेस। चलो देखो भाई, अच्छा ये सारे बच्चे ध्यान देखिए, ये डिस्क है ना। चलो भाई प्लीज बातें नहीं। डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है? समझते रहो भाई ये बातें। विशाल फोन रख लो। कितना हो गया? हाफ mr² हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस सर। अब देखो मैंने क्या किया, इस डिस्क में से हाफ डिस्क कर दी मैंने। समझ भाई सारे बच्चे? और इसको हटा दिया मैंने। ठीक है, अब बताओ इसके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? वह हटा दी मैंने अपनी डिस्क। सिमेट्रिकली हटा दी। हाँ mr²/4 आधा हो जाएगा यार। मास कितना हो गया? हाफ। फॉर्मूले पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे है ना, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था बताओ? रिंग्स में था नहीं था? अरे ऐसे तो रिंग्स में था ना मास का डिस्ट्रीब्यूशन यार। तो इधर की आधी रिंग गायब हो गई, तो आधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? गायब हो गया। तो अब बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr²/4। समझे इसका? अच्छा अगर 1/4 डिस्क बचे तो अबाउट दिस एक्सिस कितना हो जाएगा? mr²/8। समझे? तो फिगर बना लीजिए। फुल डिस्क का कितना होगा? हाफ mr², इसका mr²/4। जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं वो आवाज़ नहीं आ रही है?
अच्छा आवाज़ नहीं आ रही है। देवांग अभी आई वॉइस? सिंथिया देवांग अभी आ रही है वॉइस? सिंथिया आ रही है वॉइस? नहीं आ रही है? पूछ लो भाई को चैट करी हुई। अरे आ गई वॉइस? ठीक है। बोलना सर। आ रही वॉइस? यस सर, आ रही है। ठीक। कुछ बच्चे का जैसे समझ नहीं आया आपने क्या बताया। भाई मैं ये बता रहा था कि अगर कोई आपके पास सर्कुलर बॉडी है ना, मैं डिस्क ले लेता हूँ। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्स अबाउट कितना है? हाफ एम आर स्क्वायर। मैंने डिस्क को हाफ कट कर दिया, तो अगर मैं डिस्क को हाफ कट करूंगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हाफ हो जाएगा। सिमेट्रिकली कट करना है, यानी कहीं से भी कट कर दिया, समझे? सिमेट्रिकली कट करना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम। रीजन मैंने क्या बताया? अरे मास का डिस्ट्रीब्यूशन तो वैसे ही है यार, आधा मास गायब ही तो हो गया है। और कैसे गायब हुआ है? सिमेट्रिकली। तो इसका कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई 8। समझ गए? क्लियर पॉइंट? तो चलो भाई एक जेई मायो क्वेश्चन है, अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो मैं समझूंगा कि आपको सब समझ में आ गया। देखो एक पिज्जा की स्लाइस कट कर दी। पिज्जा की स्लाइस कितनी होती है? 1/6 बड़ा वाला, ठीक है। 1/6 बड़ा वाला जो है उसकी 1/6 स्लाइस कट कर दी, मतलब डिस्क से कितना पोर्शन कट कर दिया? पूरी डिस्क थी। क्या चेक कर रहे हैं? बड़ा फ्लैट सा पीस था आपका। अरे यार कॉल आ जाती है इसमें, चक्कर और कुछ नहीं है बीच में ना। MR square by 32। कुछ एडिटेड है? पूछो, अभी वॉइस नहीं आ रही, पूछना। वो पूछता हूँ सर। MR square by 24। फैसला आ रही है वॉइस? मना कर रहा है सर। मना कर रहा है। अयान आ रही वॉइस? साउंड बढ़ा जरा। क्लियर है? एको कर रही है। एक को तो यहाँ चला इसलिए कर रही है ना। यार जब सर पास खड़ोगे बोल रहे हैं फिर आ रही है। आपके पास MR square जब आप बोर्ड पे जाते हो तब आती है। हो गया, जब आप बोर्ड पे जाते हो तब नहीं आई, जब पास में आ रहे हो तब आ रही है आवाज। गड़बड़ है सर कुछ। उसके बाद मैं दूंगा तो चलूंगा। अच्छा चेक करो भाई, वॉइस आ रही है? तो इन बच्चों क्या दिक्कत हो रही है? अभी क्लियर है? देखो भाई अभी आ रही है वॉइस? आ तो रही है सही। जूम पे जगह 30 मिनट आपका सूट नहीं करता। आ रही है। नहीं आ तो रही है वॉइस, लोगों के नेटवर्क स्लो है यार। बोर्ड के पास जाओ। लो बोर्ड के पास आ गया, बताओ। बोलो। अब आ रही वॉइस? चलो भाई चेक करो, देखो। क्या भाई किसी को भी नहीं आ रही? हाँ क्या किसी को भी नहीं आ रही? कहना नहीं, किसी को भी नहीं आ रही। अच्छा किसी को नहीं आ रही वॉइस? या तुम जाके देखो बाहर, देखे जाके थोड़ी। तीन तो बच्चे हैं। हाँ तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछा था। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन बस। वो कह जो इससे पहले पढ़ाया था दोबारा बता दो। क्या तो रिकॉर्ड के बता देंगे। चलो भाई सारे बच्चे बताएं, इस स्लाइस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? मास तो आई मीन एक आंसर आया है एम आर स्क्वायर। और बताओ एक आंसर आया है हाफ आर स्क्वायर।
1/6 पार्टी है ना, हाँ 1/6 पार्टी है। हाँ, ये 60 डिग्री का एंगल हो गया, समझे? इसका मास कितना है? इसका मास m है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बताओ आप? हाफ mr² होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हाफ mr² होता है। सुन लो भाई सारे बच्चे, तो बाद में आप 1/m² 12 करके चले आओगे। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mr²। तो मैंने क्या बोला, अगर आप किसी बॉडी को सिमेट्रिकली कट कर दो, ठीक है, जैसे डिस्क थी, है ना, आपने डिस्क का इतना पोर्शन हटा दिया, समझे, और सिर्फ इतना पोर्शन बच गया, जब इसके आउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो कितना होगा बताओ? हाफ, और जो मास बचा होगा ना, जो मास आपका रिमेनिंग होगा इनटू r² हो जाएगा। ये हाफ mr² बताया तो आंसर। हाँ, सर 1/6 हो गया ना सर। मास 1/6 हो गया, तो पूरी डिस्क का मास कितना होगा? तो ऐसे लिख लो, हाफ 6mr² अपॉन 6। अब सही है? बताओ भाई, पूरी डिस्क का मास कितना हो गया? 6m। तो पूरी डिस्क का कितना आ गया? हाफ mr²। अब हाँ, ये ज़्यादा सेंस दे रहा होगा आपको। अपॉन क्या कर दिया? 6, तो मर्ज में वही आ गया, कितना? हाफ mr²। तो सीधी सी बात क्या है, हमने जितना पोर्शन कट किया है ना, हमें बस उसी का मास लेना है, बात खत्म। जितना पोर्शन ने कट किया है हमें उसका मास लेना है, और फॉर्मूला कौन सा लगा देना है? ओरिजिनल वाला। क्लियर? तो नोट कर लो इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये जेईई में आया क्वेश्चन है, और बहुत सारे बच्चे इसमें mr² 12 लगा के चले आए थे। सर मैं भी नहीं हो सकता। अगर आपको mr² 12 भी करना है तो फिर पूरी डिस्क का निकालो, पहले पूरी डिस्क को स्केल कर दो, तो डिस्क का मास कितना हो गया? 6m। भाई सभी क्लियर हो गया ना कि मास किसका रखना है हमें? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ओरिजिनल रहेगा, और मास किसका आ जाएगा? रिमोट पोर्शन। तो लिख लो इस पॉइंट को ना, इफ बॉडी इज सिमेट्रिकली कट देन फॉर्मूला रिमेन्स सेम। व्हेन अ बॉडी इज सिमेट्रिकली कट, body is symmetrically cut, formula remains same, where m is replaced by mass of remaining body। जो भी बची हुई बॉडी है तुम उसका मास रखो, फॉर्मूला सेम रखो।